महिलाएं सिर्फ घर का काम नहीं कर सकती है, उनको वक्त आने पर शस्त्र भी उठा सकती है। बहु शस्त्र पूजन कल किया गया और आज एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए शस्त्र वितरण किए गए। हमारे इस कम से कम भारत देश का इतिहास रहा है कि हम महिलाएं भी पीछे नहीं रही। धार में मां त्रिपुरा सुंदरी गरबा उत्सव सेवा समिति द्वारा आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी पर बालिकाओं एवं महिलाओं को शस्त्र वितरण किए गए। आपको बता दें कि समिति का मानना है कि महिलाओं और बालिकाओं पर हो रहे लगातार अत्याचार के बाद आज महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर और अपनी आत्म सुरक्षा को बढ़ाने को लेकर आज उन्हें शस्त्र वितरण किया गया है। आज इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद धार सावित्री ठाकुर भी यहां पर मौजूद रहीं। उन्हीं के करकमलों से आज शस्त्र वितरण किया गया। मां त्रिपुरा गरबा मंडल टीम समिति के द्वारा आज यहां पर शस्त्र वितरण किया गया। यहां पर हमारे मुख्य अतिथि दीदी सावित्री जी ठाकुर रही है और हमारी समिति के मन में एक विचार आया कि हम शस्त्र वितरण करें। हमारी पूरी समिति द्वारा एक निर्णय लिया गया कि नारी शक्ति को कुछ नया करने के लिए बनना चाहिए और आज के कलयुग में ऐसी बहनों को जो लोग घूर के देख रहे हैं और अत्याचार हो रहा है, उस उपलक्ष्य में हमने और हमारी समिति ने ये निर्णय लिया कि शस्त्र वितरण किया जाए। इससे हमारी एक सोच है कि नारी शक्ति जितनी ज़्यादा बोलते हैं कि जितनी शक्तिशाली बने, और जो कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई रहती है दुर्गावती, अपनी मैं सभी से एक बात कहना चाहूँ मेरी माता बहनों से कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो आप भी हो। आपको कोई घूर के देखे तो आप उसको बता दो कि आप माँ दुर्गा भी हो और आप काली भी हो। अभी ये जो 9 दिन चल रहे हैं माता के आराधना के चल रहे हैं और देश में एक बड़ी चिंता का विषय चल रहा है कि आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं हमें सुनने को मिल रही हैं। कभी ना कभी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, उसमें माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, माता काली बनाने के लिए, माता देवी का रूप धरने के लिए, अपना खुद का माता अपना खुद का सम्मान कर सके, बेटी अपना खुद का बचाव कर सके, उसलिए आज माँ त्रिपुरा सुंदरी गरबा उत्सव समिति के द्वारा यहाँ पर शस्त्र वितरण का कार्यक्रम किया गया है, जिससे माताओं बहनों में और धार शहर में सब जगह एक मैसेज जा सके कि माताएं बहनें अपने आप में आत्मनिर्भर हो सके और दूसरे पंडालों में भी ये मैसेज जाए कि कल का दिन बाकी है, नवरात्रि का दिन, कल का नवमी का दिन बाकी है, वो भी अपने अपने पंडालों में इस आयोजन को करे और अपने अपनी जगह पर शस्त्र वितरण करे, जिससे माताओं बहनों का भी आत्मबल बढ़ा रहे और आने वाले समय में अपनी सुरक्षा के लिए तत्पर होती रहे। आजकल जो घटनाएं हमें सुनने में आ रही है, घटनाएं कम हो सके, वो अपने आप में अगर खुद को अपनी आत्मरक्षा करने के लिए वो रहेंगी तो बहुत ही एक तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और अपने आप में ही बहुत एक अच्छा कार्य हो सकता है। जैसे कि हमारे इस देश का इतिहास भी रहा है कि अगर देश पे बात आई है तो महारानी लक्ष्मीबाई भी पूरे जोश खरोश के साथ मैदान में आई थी और उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। और भी कई सारी यहाँ पर रही है, दुर्गावती रही है, अलग अलग समय समय पर यहाँ पर हमारे इस कम से कम भारत देश का इतिहास रहा है कि हम महिलाएं भी पीछे नहीं रही। उसी को उन सब महिलाओं का आदर्श बनाते हुए हमारा भी ये निवेदन है, हमारा भी ये सोचना है कि हमारे देश की भी महिलाएं, हमारे धार शहर की भी महिलाएं, बहन बेटियां भी उस तरह की माता रानी बन सके, देवी बन सके, समय समय पर राक्षसों का नाश करने के लिए, आत्मसम्मान के लिए शस्त्र उठा सके। इसी कड़ी में आज यहाँ पर शस्त्र का वितरण किया गया है। त्रिपुरा सुंदरी गरबा उत्सव समिति सभी से अनुरोध भी करती है और आशा भी करती है कि आने वाले समय में माताएं बहनें भी हमारी आत्मनिर्भर बनेंगी। अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, त्रिपुरा सुंदरी आयोजन। नवरात्रि के पावन अवसर पर धारेश्वर त्रिपुरा सुंदरी गरबा मंडल उत्सव समिति ने शस्त्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें महिलाएं और बालिकाओं पे हो रहे अत्याचार के विरुद्ध में और महिलाएं कमज़ोर न समझे, वो वक्त आने पर लक्ष्मी, महारानी लक्ष्मी भी बन सकती है, दुर्गा भी बन सकती है, काली भी बन सकती है। आशा शिव पटेल। नवरात्र के इस पावन अवसर पर जो महिलाओं पे हो रहे हैं बलात्कार आदि जो चीज़ें करे जा रहे हैं, जो ये क्या बोलते हैं, जो अबला महिलाओं को बहुत अबला समझा जा रहा है आजकल की जनरेशन में, और इनसे बचाने के लिए दूसरे विधर्मी लोगों ने
जो महिलाओं को समझते हैं कि वो सिर्फ अपने घर के कामों में रहती है ज़्यादातर। तो उनको बताने के लिए कि महिलाएं सिर्फ घर का काम नहीं कर सकती है, उनको वक्त आने पर शस्त्र भी उठा सकती है वो, और अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए वो बहुत कुछ चीज़ें कर सकती है। तो इसके विरुद्ध यहाँ धारेश्वर माँ त्रिपुरा सुंदरी के यहाँ से ये नवरात्र के पावन अवसर पर शस्त्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो हमारे प्रिय भैयाओं या मामाओं के द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, ये आयोजित करना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो हमारी जनरेशन चल रही है उसमें आधे से ज़्यादा तो लोगों हैं ना, वो महिलाओं को बहुत गलत नज़र से देखते हैंगे। उनको बताना चाहिए कि महिलाएं बहन बेटी का रूप हैगी, उनको इस गलत नज़र से ना देखें, और इसके कारण हमको ये शस्त्र वितरण करना चाहिए कि महिलाओं को भी आना चाहिए कि हमारे पास शस्त्र है, यही हमारी ताकत है। और शस्त्र नहीं भी हो तो हमारा जो बेलन है, दूसरी जो अन्य जो हमारे वस्तु हैं, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो भी हमारे एक तरह से शस्त्र ही है। हम उससे ही हमारी स्वयं की आत्मरक्षा कर सकते हैं। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि महोत्सव माँ त्रिपुरा गरबा उत्सव समिति द्वारा भव्य शस्त्र पूजन कल किया गया और आज एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए शस्त्र वितरण किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि सावित्री जी ठाकुर केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। ये समिति हर साल कुछ न कुछ महिलाओं को यहाँ से पंडाल में कुछ न कुछ गिफ्ट करती है, या बॉटल हुई या पानी की, मतलब जो भी रहते हैं बर्तन रहते हैं वो गिफ्ट करती है। तो इस बार समिति ने सभी ने विचार बनाया है कि इस बार शस्त्र वितरण किए जाए। देश में जो बलात्कार और अत्याचार चल रहे हैं, इसके विरोध स्वरूप शस्त्र बांटे गए। चेतन शर्मा। ये महिलाओं पर अत्याचार, बालिकाओं पर बलात्कार होते हैं, इसके उपलक्ष्य में गरबा समिति त्रिपुरा सुंदरी के यहाँ पर तलवार वितरण का आयोजन किया गया है। क्या लगता है आपको शस्त्र वितरण से कितनी जागृति आएगी? ये महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागृति आना चाहिए, और यही सभी को लगे कि महिलाएं सब कुछ कर सकती है। घर चूल्हा चौका को छोड़ के अगर वक्त आने पे शस्त्र भी उठा सकती है। समिति द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को शस्त्र वितरण को लेकर यहाँ पर हर ओर इस काम की प्रशंसा हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि समिति ने आग्रह किया है कि हर गरबा पंडाल में इस तरह महिलाओं को आत्म सुरक्षा को लेकर इस तरह के अनूठे प्रयास किए जाना चाहिए। अमित वर्मा, IBC 24 धार।